हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो सुबह सुबह आप भी कर लीजिए मेरे मंदिर के दर्शन। तो पूजा मेरी हो चुकी है। भगवान के पास बैठ के मन को एक बहुत शांति सी मिलती है। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह सबको मैंने करवा दिया था। बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे और फिर पूजा के बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और बस मेरा अभी ये काम किचन क्लीनिंग का बचा था, क्योंकि ये सुबह सुबह जब खाना वगैरह बनाया होता है तो बस किचन मैसी हो जाता है। बस इसको मैं मैनेज करूँगी और सबको साफ़ करके उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो लंच में मुझे आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को चने वाले राइस बनाए थे जो कि हम सब के फेवरेट हैं और मेरे तो वो ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को वो पैक कर दिए थे और इलेक्ट्रिक टिफ़िन में उनको मैंने डाल दिया था और मेरे लिए भी वो बच गए थे, मैंने वो रख लिए हैं। और हस्बैंड को सब्ज़ी बनाऊंगी और चपातियाँ उसी टाइम मैं गरम गरम लगा दूंगी। तो पहले किचन को साफ़ करूंगी और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और थोड़ी सी मैं उसके बाद रेस्ट भी करूंगी। सबसे पहले किचन का काम अगर हो जाए तो मुझे उसी के बाद ही सुकून मिलता है। बस कुछ हैबिट ही रख लीजिए, किचन क्लीन हो तो समझो मेरा 80% काम जो है वो फिनिश हो चुका है और एक मन को सुकून भी मिलता है कि चलिए किचन साफ़ साफ़ दिखती है। तो अच्छे से अब किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ही अच्छी तरह से साफ़ होती है और फिर दोपहर को फिर जब किचन में दोबारा आए तो बड़ा सुकून मिलता है, एक साफ़ किचन दिखती है। तो सब्ज़ी बनाऊंगी और फिर मेरा काम ऐसे लगेगा कि ज़्यादा काम मुझे नहीं है। किचन क्लीन हो तो काम करने का भी दोबारा आने का मन करता है कि किचन क्लीन है, और मैसी सी किचन हो तो फिर मन नहीं करता है, फिर वो बॉदरेशन सी लगती है कि हाय अब हमें ये भी करना है वो भी करना है। तो इसलिए सबसे पहले किचन को अच्छे से मैनेज ज़रूर से कर लेना चाहिए। तो बस मैं राइस भी निकाल के बर्तन में रख लूँगी और थोड़े से ही मेरे बर्तन हैं, अब उनको मैं क्लीन करके रख लूँगी। और खाली इनको कर लिया जाए तब भी ये हल्कापन देते हैं बर्तन भी। और खैर सबकी हैबिट ऐसी होती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बस कुछ ऐसी ही हैबिट है कि बर्तन भी मुझे ज़्यादा भरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, उनको भी अलग से निकाल के मैनेज करके रख लेना चाहिए। तो बस राइस बच गए थे वो मैंने अपने लिए रख लिए हैं और बस इनको निकाल के साइड पे रखूँगी और चाय बनाऊँगी। बस अब थोड़ी देर 10-15 मिनट में बैठूँगी, आराम से चाय पीऊँगी, अपना फ़ोन चलाऊँगी, क्योंकि सुबह से खड़े होते हैं और इस टाइम थोड़ी सी रेस्ट अपने आप को ज़रूर से दे लेनी चाहिए, ताकि दोबारा से काम करने के लिए हम फ्रेश फील करें। तो चाय पीऊँगी और अभी भी मैं सोच रही थी कि अब मुझे बाकी के काम और मुझे क्या क्या कर रहे हैं। तो बस दिखाई तो यही दे रहा था कि अब लंच बचा है, बाकी उसको भी फिनिश करूँ, फिर मैं आराम से अपने दूसरे कामों को करूँ। तो बस अब मैंने लंच बना लिया था, चपातियाँ भी मैंने बना ली थी और मेरा काम ख़त्म हो गया था। और अब मैं दे रही हूँ आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी होली के लिए सूजी के साथ, और क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में तो ये लाजवाब होती ही है। जितनी ये बनाने में आसान है उतनी ये खाने में टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध ले लिया है और इसमें मैंने ये 1 कटोरी के करीब मैंने सूजी डाल दी है और इसको डालने के बाद हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। और इस सूजी को हमें एक डो कंसिस्टेंसी में लेके आना है। गरम गरम जब ये डालेंगे इसमें तो लम्स बनने के फुल चांस होते हैं, इसलिए लगातार स्टर करेंगे और स्टर करते हुए ही एकदम से थिक हो जाएगा और एक डो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए काफ़ी थिक हो रहा है और जैसे ही थोड़ा सा और होगा तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और ठंडा करेंगे सबसे पहले। अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, इसको तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक कि हमें गरम ना लगे। तो इसको ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो वही वाले फ्राई पैन में मैंने दूध डाल दिया था। अब
इस दूध को अच्छे से थिक कर लेना है, रबड़ी वाला नहीं करना है। एक मतलब अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए ये दूध, जैसे मतलब कड़ गया, अच्छी खुशबू आ गई उसमें, तब ये हमारा दूध बन जाएगा। और अब जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसमें कुछ धागे जो हैं केसर के डाल दूँगी। और अब चलते हैं डो की तरफ। तो इसे देखिए ठंडा हो चुका है, ठंडा मीन्स हल्का हल्का सा ये गर्म है, बस ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसमें मैं घी लगा के अच्छे से उसको नीट कर दूँगी। अब मैंने केसर डाल दिए हैं ताकि दूध में एक अच्छा सा कलर आए और टेस्ट भी आए। तो अब इसको अच्छे से घुमाते रहेंगे कंटिन्यू, और साइड की जो मलाई होगी वो भी इसके साथ बीच में ही हम इसे घोल लेंगे। तो अब चलते हैं डो की तरफ। हाथ में घी लगा लूँगी मैं इसमें, और अच्छे से इसके पेड़े बना लूँगी। अच्छी तरह से हाथों से राउंड राउंड करके करेंगे तो बिल्कुल सफाई के साथ हमारे ये पेड़े बनेंगे। और पेड़े बनाने के बाद इसे हमें दोनों हथेलियों के बीच में देखिए इस तरह से प्रेस कर देना है। और बस सभी पेड़ों को बना लूँगी। और ये बहुत अच्छी दूध पेड़े की रेसिपी है। इसको बनाने के बाद आप फ्रिज में रख दें, जब मर्जी निकाल के खाएं। हर टाइम इसका टेस्ट लाजवाब रहेगा, बिल्कुल भी टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो बस इस तरह से दबा दबा के सभी पेड़ों को मैं बना लूँगी। और अब देखिए दूध हमारा अच्छे से थिक हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो चीनी कर लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट। हम थोड़ा लाइट ही चीनी लेते हैं। तो बस चीनी के साथ इसको फिर 5 मिनट के लिए फिर से इसको बॉईल करूँगी ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए। अब ये टिक्कियाँ जब दूध उबल रहा हो उसी टाइम डालनी है हमने। दूध उबल नहीं रहा हो तब टिक्की नहीं डालनी है। ये वाली पेड़े डाल देंगे तो घुल जाएंगे। इस बात का खास कर ध्यान रखना है, जब दूध उबल रहा हो, उबलते दूध में ही हमें इन पेड़ों को डाल देना है। और धीरे धीरे डालेंगे, और जब सभी डल जाएंगी तो धीरे धीरे हमें इन्हें स्टर भी कर देना है हल्के हल्के हाथों से। पेशेंस के साथ बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो बस जैसे ही पेड़े हल्के हो जाएंगे, दूध के ऊपर आ जाएंगे, तो समझिए हमारी ये डिश बनके रेडी है। तो देखिए हल्के हल्के हो चले हैं, ऊपर आ रहे हैं, बस बनने ही वाली है ये रेसिपी। और अब मैं इसके ऊपर आप लोग कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ बादाम डाले हैं, बादाम मैंने क्रश कर लिए थे, और जब ये बन गई तब मैंने इसके ऊपर बादाम भी मैंने डाल दिए थे। बस ये दूध पेड़े की देखिए स्वीट डिश बन के रेडी है। आप होली पे बनाइए, फ्रिज में रख दीजिए इसको। और जब भी बच्चे खेल के आएँ, कोई भी आए आपके घर में होली के दिन गेस्ट, तो ठंडी ठंडी सर्व कीजिए, सबको ही अच्छी लगेगी। बहुत टेस्टी रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाती है, बनाइएगा ज़रूर। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग कुछ आपके साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की शेयरिंग ज़रूर से बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ट्राई भी कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपनों का भी और अपना भी। टेक केयर गाइस, बाय बाय।